उसके कुछ देर बाद तेयोंग की भी आंख खुलती है तो वो देखते हैं कि जंगकुक कुछ सोच रहे होते हैं। तो वो उनके थोड़ा सा पास आते हैं और बोलते हैं कि सिर्फ सोचते ही रहना या कुछ करना भी है। जिस पे जंगकुक उन्हें स्मग देते हुए बोलते हैं कि आखिर क्या करना चाहते हो तुम। तो ते ब्लश करते हुए बोलते हैं, अरे मैं फ्रेश होने की बात कर रहा हूँ। और फिर वैसे ही शर्माते हुए तेयोंग वॉशरूम में भाग जाते हैं और उनकी ऐसी क्यूट क्यूट हरकतें देखकर जंगकुक मुस्कुरा रहे होते हैं। उसके बाद जंगकुक अपने आदमी को कॉल करते हैं और कहते हैं कि आज मैं काम करने के लिए नहीं आऊँगा। आज मैं तेयोंग को घुमाना चाहता हूँ। जिस पे वो कहते हैं कि यस सर, हम सारी चीजें देख लेंगे और अगर आपकी बहुत ज्यादा जरूरत होगी तभी फोन करेंगे। उसके बाद जंगकुक कॉल कट कर देते हैं। फिर तेयोंग फ्रेश होकर बाहर आते हैं तो जंगकुक फ्रेश होने के लिए चले जाते हैं और तेयोंग नीचे जाकर जंगकुक के लिए अच्छा सा ब्रेकफास्ट बनाने की तैयारी करने लगते हैं। उसके कुछ देर बाद जब जंगकुक फ्रेश होकर बाहर आते हैं और तेयोंग को सामने नहीं पाते हैं तो वो नीचे आकर देखते हैं तो तेयोंग अपने ही धुन में खाना बना रहे होते हैं और जंगकुक धीरे से उनके पास जाते हैं और उनकी वेस्ट को पीछे से पकड़ लेते हैं, जिससे तेयोंग हल्का सा शॉक्ड होकर पीछे देखते हैं तो जंगकुक बोलते हैं कि डरो मत, मेरे अलावा तुम्हें छूने की हिम्मत और किसी में है ही नहीं। तो तेयोंग पहले थोड़ा सा शर्माते हैं, फिर कहते हैं कि अरे मैं काम कर रहा हूँ, तुम जाओ टेबल पर बैठो, मैं आता हूँ खाना लेके। जिसमें जंगकुक कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं भी तुम्हारी हेल्प करूंगा, आज हम साथ में खाना बनाएंगे। फिर वो दोनों खुशी खुशी एक साथ खाना बनाते हैं और फिर एक साथ डाइनिंग टेबल पर बैठ के खाना खा रहे होते हैं। जब जंगकुक तेयोंग से बोलते हैं कि क्या तुम आज फ्री हो तो तेयोंग हंसकर बोलते हैं कि मैं आखिर काम ही क्या करता हूँ, मैं तो पूरे दिन फ्री हूँ। तो उसमें जंगकुक बोलते हैं कि ऐसा नहीं है, तुम काम कर सकते हो। जिस पे तेयोंग बोलते हैं कि मुझे कोई अच्छा ऑफर आते ही मैं काम करूंगा, अभी तुम बताओ तुम क्या कह रहे थे। तो जंगकुक बोलते हैं कि मुझे आज का दिन चाहिए तुम्हारा। तो तेयोंग भी थोड़ा सा सोच कर बोलते हैं कि हाँ ठीक है, मैं तुम्हें अपना टाइम दे सकता हूँ, लेकिन हमें करना क्या है। जिस पे जंगकुक बोलते हैं कि तुम बस अपना टाइम दो, बाकी सब मैं देख लूंगा। उसके बाद वो दोनों खाना खाते हैं और थोड़ी देर बातें करने के बाद जंगकुक बोलते हैं कि ठीक है, अब जाओ तुम तैयार होके आओ, फिर मैं तुम्हें ले चलता हूँ। उसके बाद जब दोनों रेडी होकर बाहर आते हैं तो वो दोनों हंसने लगते हैं क्योंकि उन दोनों ने सेम कलर के कपड़े पहने थे, जो कि होता है ब्लैक। फिर जंगकुक तेयोंग से उसका हाथ मांगता है और तेयोंग उसे अपना हाथ दे देता है। फिर जंगकुक उन्हें लेकर बाहर आते हैं और कार में बिठाते हैं, फिर कार ड्राइव करने लगते हैं। सबसे पहले वो तेयोंग के साथ एडवेंचर पार्क जाते हैं, जहाँ पर वो लोग बहुत सी एक्टिविटीज करते हैं और उन्हें बहुत ही ज्यादा मजा भी आती है। एक एक्टिविटी में जहाँ पर एक पुल क्रॉस करना होता है लेकिन सिर्फ बैम्बू स्टिक्स होती हैं, तो तेयोंग बहुत ही ज्यादा डरने लगते हैं। तो जंगकुक उन्हें अपनी गोद में उठाकर वो पुल पार करते हैं, जिसमें तेयोंग शाय हो जाते हैं और कहते हैं कि हम पब्लिक में हैं। तो जंगकुक कहते हैं कि मुझे उससे क्या लेना देना, तुम मेरे साथ हो। उसके बाद वो लोग रोप पे साइकिलिंग भी करते हैं और ये वाली एक्टिविटी तेयोंग के लिए फेवरेट हो जाती है क्योंकि वो आगे बैठ के साइकिल चला रहे होते हैं और पीछे जंगकुक बैठे होते हैं। एडवेंचर पार्क से बाहर आने के बाद वो लोग काफी ज्यादा थक जाते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा उन्हें भूख लगी होती है। तो जंगकुक उन्हें वहीं पास में स्ट्रीट फूड खिलाने लेके चले जाते हैं और तेयोंग इतने ज्यादा भूखे होते हैं कि वो एक ही बार में इतनी बड़ी बाइट लेते हैं कि उनका पूरा मुंह भर जाता है, जिसे देखकर जंगकुक बहुत ही ज्यादा हंसने लगते हैं। उसके बाद वो लोग वहां से थोड़ी ही दूर पर एक जगह जाते हैं जहां पर नदी का किनारा होता है और बहुत सारी बोट एक्टिविटीज हो रही होती हैं। तो जंगकुक उनसे पूछते हैं तुम चलना चाहोगे। तो तेयोंग बोलते हैं कि जैसा तुम्हें सही लगे। पर तेयोंग को कैसे पता होगा कि जंगकुक ने पहले ही उन लोग के लिए एक यॉट बुक की है। फिर जंगकुक तेयोंग को उसी यॉट पर लेके जाते हैं और तेयोंग को बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा होता है। इतनी सारी एक्टिविटीज में शाम होने वाली होती है। फिर जब यॉट पानी के एकदम बीचों बीच होती है और दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं दे रहा होता है, सिर्फ तेयोंग और जंगकुक होते हैं, तो जंगकुक अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर वही नेकलेस बाहर निकालते हैं और तेयोंग को बोलते हैं कि तुम अपनी आंखें बंद करो। तो तेयोंग बोलते हैं कि एक और सरप्राइज। तो जंगकुक बोलते हैं कुछ ऐसा ही समझो।
तो फिर तेयोंग अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और तेयोंग को अपने गले पे कुछ मेटल जैसा ठंडा महसूस होता है। तो वह अपनी आंखें खोलते हैं और वो वही नेकलेस देखते हैं, जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि आज तक उनको किसी ने भी ऐसा गिफ्ट नहीं दिया था। और वो इमोशनल होते ही जंगकुक को गले से लगा लेते हैं, जिसपे जंगकुक थोड़ा सा घबरा कर बोलते हैं कि तुम वापस से रोने मत लगना। तो तेयोंग हंसते हुए कहते हैं कि ये तो खुशी के आंसू हैं। फिर वो लोग यॉट पे एक छोटा सा डिनर करते हैं और उसी यॉट पर अपनी पूरी रात बिताते हैं। सुबह होने पर यॉट किनारे पर आती है और जंगकुक तेयोंग को लेकर घर वापस आ जाते हैं। वापस आते ही जंगकुक तेयोंग से पूछते हैं कि तुम्हें सब कैसा लगा। तो तेयोंग बहुत ही खुशी से बोलते हैं कि मुझे बहुत अच्छा लगा। ये सुनकर जंगकुक की जान में जान आती है, क्योंकि उन्हें तो लगा था कि पता नहीं तेयोंग को ये सब पसंद आए भी या नहीं। इसके बाद तेयोंग ये सारी बात जिमिन को कॉल के ऊपर बता रहे होते हैं और उन्हें इतना खुश देखकर जिमिन भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या तुमने अभी तक नहीं बताया जंगकुक को। तो तेयोंग ना जानने का नाटक करते हुए पूछते हैं कि क्या नहीं बताया मैंने। तो जिमिन बोलते हैं कि तुमने उसे नहीं बताया ना कि तुम उसे कितना प्यार करने लगे हो। तो तेयोंग बोलते हैं कि तुम जानते हो ना मैं कितना ही ज्यादा डरता हूँ। वैसे भी मुझे पहली बार प्यार मिला है, पता नहीं वो मुझे पसंद करता भी हो या नहीं। जिस पे जिमिन बोलते हैं कि किसी अंधे को भी समझ में आ जाए कि जंगकुक तुमसे कितना प्यार करता है। अगर वो प्यार नहीं करता तो तुम्हारी इतनी केयर क्यों करता, तुम्हें घुमाने क्यों ले जाता, तुम्हें गिफ्ट्स क्यों देता। तो तेयोंग भी एक पल को सोचते हैं, लेकिन फिर वो बोलते हैं कि अगर उसने ना बोल दिया तो। जिस पे जिमिन बोलते हैं कि वैसे भी तुम लोग की शादी हो ही चुकी है, ना बोल के वो कर भी क्या लेगा। पर मुझे नहीं लगता कि जंगकुक तुम्हें कभी भी ना बोलेगा। तो तेयोंग बोलते हैं कि ठीक है, पर मुझे नहीं पता कि मुझे उसे कैसे बताना चाहिए। जिस पे जिमिन कहते हैं कि तुम सही इंसान के पास आए हो, मैं तुम्हें फुल प्रूफ प्लान दूंगा कि तुम्हें कैसे बोलना है, क्या तैयारियां करनी है और उसके बाद क्या करना है। जिस पे तेयोंग बोलते हैं कि उसके बाद का क्या मतलब। तो जिमिन बोलते हैं कि कुछ नहीं, तुम धीरे धीरे सब समझ जाओगे, लेकिन इन सब से पहले तुम्हें ये पता करना पड़ेगा कि जंगकुक कब फ्री है। और इसके बाद तेयोंग ऐसा ही करते हैं, जंगकुक का शेड्यूल निकाल कर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जंगकुक पूरे 2 हफ्तों के लिए तो बिजी ही है, लेकिन 2 हफ्ते बाद वो वीकेंड पे एकदम फ्री है। तो उसके बाद तेयोंग जिमिन को ये बात बताते हैं, जिसपे जिमिन कहते हैं कि 2 हफ्ते तैयारी के लिए भी बढ़िया है और वीकेंड तो मजा ही आ जाएगा। जिसके बाद जिमिन उन्हें अपना प्लान बताते हैं कि तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस एक सिंपल सा डेकोरेशन करना है पूरे घर में और जंगकुक का फेवरेट खाना बनाना है। पूरे घर में एक ऐसी स्मेल डालनी है जो जंगकुक की फेवरेट हो। और सबसे बड़ी बात, तुम्हें कोई ऐसा आउटफिट पहनना है जो जंगकुक को बहुत ही ज्यादा आउट ऑफ फोकस रखे। जिसपे तेयोंग पूछते हैं कि आउट ऑफ फोकस मतलब। तो जिमिन बोलते हैं कि अरे तेयोंग, आउट ऑफ फोकस का मतलब उसका ध्यान तुम्हारे ही ऊपर होना चाहिए, लेकिन उसके ख्याल थोड़े अलग होने चाहिए। तो तेयोंग वापस पूछते हैं, तो इस बार जिमिन डायरेक्ट बोल देते हैं कि अरे उसके ख्याल थोड़े नॉटी होने चाहिए। तो इस पे तेयोंग शर्मा जाते हैं और कहते हैं कि मैं ऐसा कोई कपड़ा नहीं पहनने वाला। तो जिस पे जिमिन बोलते हैं कि मैं जैसा बोलूं वैसा ही करो। उसके बाद तेयोंग बोलते हैं कि ठीक है, आगे क्या करना है। फिर उसके बाद जिमिन बोलते हैं कि तुम्हारे पास कोई एक रिंग भी होनी चाहिए जिससे तुम प्रपोज भी तो करोगे उसे। तो तेयोंग बोलते हैं कि अब मैं रिंग कहाँ से ले आऊं। तो जिस पे जिमिन बोलते हैं कि क्या वहाँ पे शॉप्स बंद हो गई हैं। तो तेयोंग थोड़ा सा एम्बैरेस्ड होकर बोलते हैं कि नहीं नहीं, वो मैं बस ऐसे ही। तो जिस पे जिमिन बोलते हैं कि चुपचाप जाकर रिंग खरीद लेना और मैं तुम्हें फिर फोन करके पूछूंगा कि तुमने रिंग खरीदी या नहीं। उसके बाद तेयोंग बोलते हैं कि हाँ मैं रिंग खरीद तो लूंगा, लेकिन मुझे उसकी साइज नहीं पता है। तो जिमिन बोलते हैं कि मेरे पास उसके लिए भी एक बहुत ही अच्छा आइडिया है। हमें बस एक काम करना है कि अपनी कोई भी एक रिंग लेना है और जंगकुक को ऐसे नॉर्मली बोलना है कि तुम ये रिंग पहन के दिखाओ, तुम्हें ये किस फिंगर में होती है। और जब जंगकुक उसे पहनने जाए तो तुम उसे कहना कि तुम ये अपनी वेडिंग रिंग की फिंगर में पहनो। और फिर जब जंगकुक उसे उसमें पहनेगा तो तुम्हें उसका साइज पता चल जाएगा। जिस पे तेयोंग कहते हैं कि अगर उसे शक हो गया तो जिस पे जिमिन कहते हैं कि अगर तुम नॉर्मल रहोगे तो उसे शक नहीं होगा।
तेयोंग थक हार कर ये बात मान जाते हैं और नीचे जाते हैं अपनी एक रिंग लेकर। जंगकुक अपना कुछ काम कर रहे होते हैं। तेयोंग के बुलाने पर वो सिर्फ में जवाब देते हैं तो तेयोंग उनके पास जाकर बैठ जाते हैं और फिर वो जंगकुक से कहते हैं कि क्या तुम बिजी हो। तो जंगकुक अपना काम बंद करके तेयोंग की तरफ देखने लगते हैं कि बताओ तुम्हें क्या काम है। तो तेयोंग उनको वही रिंग दिखाकर बोलते हैं कि इसे अपनी वेडिंग रिंग फिंगर में पहनो ना। तो जंगकुक बोलते हैं कि ठीक है, लाओ मैं पहन लेता हूँ। उसके बाद जंगकुक उसे अपने फिंगर में पहनते हैं तो वो उसे परफेक्टली फिट हो जाती है। उसके बाद जंगकुक उन्हें वो रिंग उतार कर देते हैं, फिर पूछते हैं कि ये सब क्यों। तो तेयोंग बोलते हैं कि ये रिंग मुझे थोड़ी छोटी हो गई थी तो मैंने सोचा अगर तुम्हें हो जाए तो तुम ही ले लो। जिस पे जंगकुक बोलते हैं कि अगर तुम्हें रिंग छोटी हो गई हो तो मैं दूसरी दिला दूं। और ये सुन के तेयोंग की हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, लेकिन वो उन्हें ना ना बोलकर वहां से चले जाते हैं। और उनके जाने के बाद जंगकुक ऐसा सोच रहे होते हैं कि ये कितनी क्यूट हरकतें करता है और फिर वो अपने काम में वापस से बिजी हो जाते हैं।